बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सवाल, अगर बच्चा ज़मीन पर पेशाब कर दे फिर ज़मीन खुश्क हो गई तो क्या ज़मीन पाक हो जाएगी? जवाब, अगर ज़मीन का वो हिस्सा खुश्क हो गया और निजासत का असर भी ज़ाइल हो गया तो ज़मीन पाक हो जाएगी, यानी अब धोए बगैर ज़मीन का वो हिस्सा पाक कहलाएगा और अगर आप चाहें तो उस हिस्से पर नमाज भी अदा कर सकते हैं। इस हवाले से हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद मौजूद है। आपने इरशाद फरमाया, ज़कातुल अर्दी युब्सुहा, यानी ज़मीन की पाकीज़गी उसका खुश्क होना है। मज़कूरा रिवायत अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, रिवायत नंबर 624। इसी तरीके से हज़रत सैयदना अबू किलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इज़ा जफ़्फ़तिल अर्दु फ़क़द ज़कत, जिसका मतलब ये है कि ज़मीन जब खुश हो जाए तो पाक हो जाती है। मज़कूरा रिवायत अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, रिवायत नंबर 625। इसी तरीके से हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इज़ा जफ़्फ़तिल अर्दु फ़क़द ज़कत, जिसका मतलब ये है कि ज़मीन खुश हो जाए तो पाक हो जाती है। मज़कूरा रिवायत अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, रिवायत नंबर 626। इसी तरीके से फ़िक़्ह हनफी की बड़ी मशहूर किताब है नूरुल इज़ा, इसके सफ़ा नंबर 54 पर यह इबारत मज़कूर है, व इज़ा ज़हबा असरुन नजासती अनिल अर्दी, कि जब नजासत का असर ज़मीन से दूर हो जाए, व जफ़्फ़त, और ज़मीन खुश हो चुकी, जाज़त सलातु अलैहा, जिसका मतलब है कि अब उस पर नमाज पढ़ना जायज़ है। और ज़ाहिर बात है नमाज पढ़ना उस वक्त जायज़ होगा जब ज़मीन पाक कहलाएगी। वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब।